heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. राधे राधे दोस्तों, श्वेता क्रोशिया आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। अब हम इसके आगे का पार्ट बनाएंगे। तो अब हमें सबसे पहले स्लिप नॉट बनानी है। उसके लिए पहले हम एक लंबी टेल छोड़ेंगे और अब हम स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हमें यहाँ चेन बनानी है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। मैं पहले हमें चेन इस फ्लैप की चौड़ाई के हिसाब से बनानी है। तो मैं ये चेन बना लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी। ये देखिए मैंने चेन बना ली है और यहाँ पर हम इसको नाप कर देखते हैं। ये देखिए ये फ्लैप के हिसाब से इसकी चौड़ाई बिल्कुल ठीक है। अब हमें आगे क्या करना है, ये सभी चेन बनाने के बाद पहली चेन को हम सेव करेंगे और अपनी दूसरी चेन में जाकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से सभी चेन में सिंगल क्रोशिया करते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आगे हम सीखते हैं कि हमें किस तरह से इसमें वर्क करना है। देखिए सिंगल क्रोशिया करते हुए मैं वर्क की लास्ट में आ गई हूँ। अब यहाँ पर जो लास्ट चेन बची है इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं और अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर अपने वर्क को इस तरह से घुमा लेंगे। अभी जहाँ पर हमने एक चेन बनाई है उसी सिंगल क्रोशिया के नीचे हमें एक और सिंगल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशिया, इस तरह से हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। मैं इसी तरह से सभी चेन में सिंगल क्रोशिया करते जाना है और आप अपने पर्स की जितनी लेंथ रखना चाहते हैं उस हिसाब से हमें इस रो को तैयार करना है। तो अभी मैं फ़िलहाल 10 से 12 रो तैयार करने के बाद आपको दिखाऊंगी कि ये कितने इंच का हमारा तैयार हो रहा है। ये देखिए मैंने सिंगल क्रोशिया करते हुए इसको तैयार कर लिया है और मैंने इसकी 32 रोज कंप्लीट की हैं। अब आगे हमें क्या करना है ये देखिए। अब ये हम किस तरह से फोल्ड करेंगे देखते हैं। ये हमने हमारा ये पूरा किया था। अब हम इसको हमें ऐसे फोल्ड नहीं करना है, हमें इस तरह से इसको इधर की तरफ हम इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए आ गया ना बिल्कुल पर्स जैसा लुक। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम इसको यहाँ से एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देंगे ताकि ये हिस्सा हमारा बंद हो जाए।
दोनों तरफ से। तो चलिए इसको किस तरह से हम क्लोज करेंगे देखते हैं। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, अपने क्रोशिया को लेंगे और ये जो लूप हमने छोड़ा हुआ था इसमें अपने क्रोशिया को इस तरह से डालेंगे। अब ये देखिए, एक साइड ये है, एक साइड ये है, तो यहाँ पर जो स्पेस दिखाई दे रहा है, पहले हम क्रोशिया हुक को डालकर इन दोनों को आपस में इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर चेन है और यहाँ पर भी हमें चेन दिखाई दे रही है, तो हम इस साइड की चेन का बैक लूप और इधर की चेन का फ्रंट लूप इस तरह से लेंगे और क्रोशिया हुक में धागे को लेते हुए इन दोनों लूपों से बाहर करके स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से देखिए, इधर वाली चेन का ये वाला लूप और इधर की चेन का जो सामने लूप पड़ेगा हम ये लेंगे और इस तरह से क्रोशिया को दोनों लूपों से निकालकर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से देखिए, ये लूप लिया, अब ये वाला लूप लेंगे, क्रोशिया को इस तरह से दोनों लूप से बाहर करेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। हमें ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है और मैं एंड में आपको इसको पूरा कर कर दिखाती हूँ कि ये किस तरह से दिखाई देगा। तो चलिए मैं इसको पूरा कर लेती हूँ। ये देखिए, मैं अपना वर्क करते हुए लास्ट में आ गई हूँ और ये यहाँ से देखिए पूरी तरह से अच्छे से फिनिशिंग के साथ एक दूसरे से दोनों पार्ट ज्वाइन हो गए हैं। अब इसको इधर से पलट कर देखते हैं ये कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखिए, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये हमारा ज्वाइन हुआ है। अब हम इसी तरह से, जिस तरह से हमने यहाँ वर्क किया था, अब इस कोने को भी हम इसी तरह से इन दोनों पल्लों को भी आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं इसको जोड़ लेती हूँ, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि हमें आगे किस तरह से वर्क करना है। ये देखिए, मैंने दोनों साइड से इसको ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे पलट कर देखते हैं। ये देखिए, कितना अच्छा से ज्वाइन हुआ है ये। अब आगे हमें किस तरह से वर्क करना है देखेंगे। अब हमें अपने इस पार्ट के साथ इस फ्लैप को जोड़ना है। तो इसको किस तरह से हम जोड़ेंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले इस वाले पार्ट में एक राउंड में सिंगल क्रोशिया का यहाँ पर करना होगा। देखिए, मैंने अपनी यार्न को यहाँ पर ज्वाइन किया है। अब हमें यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर यहाँ पर यहाँ पर पूरा राउंड हमें इसी तरह सिंगल क्रोशिया के साथ करना है। ये जितने भी स्पेस हमें दिखाई देंगे सभी में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, मैं सिंगल क्रोशिया करते हुए राउंड की लास्ट में आ गई हूँ और पहले सिंगल क्रोशिया में जाकर हम एक स्लिप स्टिच कर देंगे। चेन लेकर धागा इस तरह से छोड़ेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमारे सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गए। अब हम अपने फ्लैप को लेंगे और इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे। अभी देखिए, यहाँ पर हम पहले एक इस वाली चेन में एक स्लिप स्टिच कर लेते हैं जी। और अब हम अपने फ्लैप को इस तरह से पहले सीधे रखेंगे, सीधी तरफ से,
और इसको उठाएंगे और इसके कॉर्नर वाले ये जो सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बने हुए हैं इसको लेंगे और ऐसे धागे को ले जाते हुए इसके साथ इसको हम स्लिप स्टिच करके अटैच कर लेंगे। अब नेक्स्ट कैसे करना है, ये देखिए पहला जो ये सिंगल क्रोशिया है यहाँ वाला और इसमें क्रोशिया को डालेंगे, फिर सामने वाले क्रोशिया में डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। इस वाले लूप में डालेंगे और इसके सामने वाले लूप में इस तरह से लेके एक फ्लैप का लूप लेना है, एक हमें इस वाले पार्ट का लूप लेना है। इन दोनों को लेकर स्लिप स्टिच करते हुए हम इसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। मैं इसको ज्वाइन कर लेती हूँ। बस इसी तरह आराम से लूप में लूप लेते हुए स्लिप स्टिच के साथ हम इसको कंप्लीट करना है। ये देखिए मैंने फ्लैप को इसके साथ अटैच कर दिया है और ये हमारा प्यारा सा पर्स तैयार है। आप इसमें बटन लगा सकते हैं या आप इसमें जिप भी लगा सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। आप मुझे कमेंट कर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो या पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए श्वेता क्रोशिया आर्ट को, क्योंकि ये सब करने के पैसे नहीं लगते। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।